भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मनोहर, ये पूरन कहाँ काम करने जाते हैं? कोनो गलत काम तो नहीं करता ये? का पता कहाँ मुंह पिटावत है, लेकिन एक बात है कि पैसा तो कमात है। कहे कि शोभा और रमा दोनों के घर के लिए सब्जी लेके आवत है। कि क्या काम करत है? हाँ, कहीं ऐसा ना हो भीम की सत्यवादी बातें मानने वाली शोभा भाई की 2 नंबर की कमाई से सब्जी खा रही है। पूरन भाऊ, आप क्या काम करते हैं? बता दीजिए इन सबको। पहले क्रिकेट के मैदान में काम करता हूँ। कहा? गेंद और बैट पकड़े आवाज है तुमका? साहब लोगों के खेलने से पहले मैदान तैयार करता हूँ और साहब लोगों के खेलने के बाद मैदान की साफ सफाई करता हूँ। लो, हमें लगा बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हो। जनार्दन भाऊ, गेंदबाजी कर लेता हूँ मैं और अच्छी करता हूँ, लेकिन वक्त और हालात ने करने नहीं दिया। सोच दुनिया के आसपास ही रहता हूँ। वैसे जब यहाँ आया था तो सोचा था कि गेंद और उसकी दुनिया से दूर ही रहूंगा, लेकिन भीम ने बताया कि सपनों के पास रहने से सपने जल्दी पूरे होते हैं। तो चला गया गेंदबाजी की दुनिया में। चला गया गेंदबाजी की दुनिया में। अरे भीम तुमका बेवकूफ बना दिया, पूरा यह करता है। भीम बेवकूफ नहीं है और ना ही वो किसी को बेवकूफ बनाता है। वो अपने सपनों के आसपास रहता है और वो सबको बताता है कि सपनों के पीछे भागो, जैसे कि वो खुद करता है। मैं अंदर आ सकता हूं सर? Come in. पैसे लाए हो तो अखबार क्यों निकालना है? गोल है? हाँ, वो तो लिख कर लाया हूँ, लेकिन पैसे नहीं हो पाए। एक व्यक्ति हैं जो पैसे देने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले लाइसेंस लेकर आओ, फिर पैसे मिलेंगे। पढ़ो इसे, इसमें साफ साफ लिखा है, पैसे लाओ फिर लाइसेंस। वो मैं जानता हूँ सर, लेकिन कुछ संभावना होगी तो कुछ कर दीजिए ना। थोड़े दिन की मोहलत दे दीजिए, पैसे दे दूंगा। अगर नहीं पैसे दे पाया तो लाइसेंस वापस ले लीजिएगा। और वैसे भी लाइसेंस देने के लिए आपके सरकार को या प्रशासन को कुछ खर्चा तो नहीं होगा ना। आपको बस एक सिग्नेचर तो करनी है, उतनी कर दीजिए। पैसे विश्वास के आधार पर कर दीजिए सर। आप पूरा देश चलाते हैं, देशवासियों पर ही भरोसा नहीं तो देश कैसे चलेगा? भाषण नहीं, जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुनिए। मैं बस इतना ही कह रहा हूँ कि आपको बस एक सिग्नेचर कर रही है। निकलो यहाँ से। दीदी बुआ के लिए भाकरी बनानी थी, इसीलिए देर हो गई। अब हमें बाहर मत निकालिए।
मेरी बात तो सुनिए। आउट। दोबारा देखना नहीं। ये कोई धर्मशाला नहीं है कि जब मन हुआ तब मुंह उठाकर आ गए। समय पर आओगे तो ठीक, वरना नहीं ठीक। अब रहो बाहर। अब जाइए, मैं देख लूंगा आगे क्या करना है। क्या? ऐसे कैसे? भीम, लड़ेंगे तो साथ लड़ेंगे, और जब तुमने नहीं माना तो बाकी सबको मानना होगा। ठीक है, फिर चलिए। ऐसे धक्का दे देंगे तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, और वो भी तब जब हमारी कोई गलती नहीं है। कोई हमें ऐसे धक्का मारकर निकाल नहीं सकता है, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, फिर चाहे वो दीदी ही क्यों ना हो। चलिए। छोड़ो ना रमा, हम कहीं और काम ढूंढ लेते हैं। नहीं, मेरे पति से इतना तो सीखा है मैंने कि लड़ना और जूझना हमेशा भागने से अच्छा विकल्प है। चलिए। अंदर आ सकता हूं? निकाला ना अभी? तुम्हें समझ में नहीं आता है? नहीं, अब ये बात खत्म नहीं होगी सर। आप हमें कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए प्लीज। नियम नहीं है तो कहां से दे दें? समझ में नहीं आता है तुम्हें? समझ कैसे आएगा? आपने समझाया मुझे जो मैं समझना चाह रहा हूं। आप अच्छे से समझाइए ना कि आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में सब कुछ है तो आप करके दीजिए, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो मुझे बता दीजिए कि किसके हाथ में है नियम बदलने का प्रावधान। मैं उससे जाके मिलूंगा। ये धक्का मारकर समझाने का क्या तरीका था आपका? मुझे पसंद नहीं आया। फिर से धक्के मारकर निकालूंगा तो मैं फिर से आ जाऊंगा। आपके इस टेबल पर की फाइलें खत्म हो जाएंगी, आपकी हिम्मत खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं आना छोड़ूंगा नहीं। इसलिए कह रहा हूं, मुझे अच्छे से समझाइए, जो मैं समझना चाहता हूं तो मैं निकल जाऊंगा। निकालते निकालते थक जाएंगे आप, लेकिन हम आते रहेंगे, और तब तक आते रहेंगे जब तक साहब नहीं आ जाते। आज साहब से बात करनी ही होगी। क्या बात करेगी? साहब जब आएंगे तब आप खुद देख लीजिएगा। बस विश्वास कीजिए कि कुछ सार्थक बातें ही करेंगे, क्योंकि मैं भीमराव अंबेडकर की पत्नी हूँ। मैं सार्थक काम पर ही विश्वास करती हूँ, और मैं अपनी सच की बात करूंगी, तो उसमें अगर किसी का झूठ सामने आ जाएगा तो मुझे मत कहिएगा। मुझे मत कहिए सर, क्योंकि अब धीरे धीरे मेरी पत्नी, मेरे बाबा, चाल वाले सब लोग यहाँ आ जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अभी साफ साफ बता दीजिए कि आपके हाथ में क्या है क्या नहीं है। अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है तो ये बता दीजिए कि मुझे कहाँ से क्या लाना होगा। ये 4 लोगों के साइन लेकर आओ, जिससे ये नियम बदल सकता है। ये साइन हो जाए तो लाकर दे देना मुझे, लाइसेंस मिल जाएगा। अभी जाओ यहां से।
और ये 4 लोग कभी साइन नहीं करेंगे। जिंदगी बीत जाएगी और कभी कुछ नहीं होगा। करेंगे सर, हर हाल में करेंगे। और अब मैं आपको इन 4 लोगों के साइन के साथ ही मिलूंगा। मुझे धमकी दे रही है रमा? धमकी नहीं दे रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। और आपने अगर हमें अच्छे से काम करने नहीं दिया ना दीदी, तो हम जो करना है कर ले। मालिक आएंगे तो बाहर से ही आएंगे ना, तो मिल लेना उनसे बाहर ही। सुनो तुम लोग, निकालो ही नहीं यहाँ से। ये क्या कर रही है आप? अरे हाथ छोड़िए। अरे क्या कर रही है, हाथ छोड़िए। लेकिन आप इतने ताकतवर लोगों को कैसे हरा देते हैं? किसी व्यक्ति की हार और जीत उसके दिमाग की ताकत से तय होती है। अगर किसी को अपने नुकसान का बहुत डर लगने लगे तो वो लड़ेगा ही नहीं, तुरंत हार जाएगा। जैसे इस समाज के सामूहिक दिमाग में किसी तरह से ये बात बैठ जाए कि हमारी जात के दूर होने से उन्हीं का नुकसान होगा, तो कल तुरंत हमारी ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। वो लोग हमसे लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि हमें स्वीकार कर लेंगे और खुद के ही बनाए गए आदर्शों के समक्ष हार जाएंगे। कभी ना कभी आपका ये तरीका भी आजमाने की कोशिश करूंगी मैं। दोबारा मत आना यहाँ। दीदी, अगर हमारी नौकरी नहीं रही तो मैं आपकी भी नौकरी रहने नहीं दूंगी। और ये मेरी जिद है। मैं भीमराव अंबेडकर की पत्नी होने के नाते लड़ाइयाँ हारती नहीं, और ये आप भी जानती है। छोड़िए दीदी को, छोड़िए। चलिए। करुणा दीदी खुद ही हमें रोकेंगे। मगर वो क्यों हमें रोकेंगी? रोकेंगे। चलिए। रुको तुम दोनों। चलो जाओ, अपना अपना काम करो। अब आगे से समय पर आ जाना।
दीदी से गले लगा के तुमने ऐसा क्या कहा? बाद में बताऊंगी। ये रमा बहुत चालाक है, मगर सारी चालाकी निकालूंगी। अरे कैसे होगा? वो चारों लोग साइन करेंगे कैसे? सेठ जी, भीम कुछ ना कुछ तरकीब निकाल लेगा। अरे कैसे तरकीब निकालेगा? वो चारों लोग हैं ना, बहुत खड़ूस किस्म के लोग हैं, ढंग से बातें भी नहीं करते, सुनते नहीं है। अनुभव है मेरा। फिर तो आपके सारे अनुभव हमारे काम आएंगे सर। इतना आसान नहीं है। आसान तो कुछ भी नहीं है सर। जब हमें ऑफिस से धक्के मारकर निकाल दिया गया और हमने सोचा कि हम कुछ नई मंजिल हासिल करेंगे, तब वो भी आसान नहीं था। और जब अनंत मुश्किलें हो और अनंत सपने हो, तो हिसाब सिर्फ सब कुछ कैसे पाए इसका करना चाहिए। हम क्या क्या खो सकते हैं, कितनी पीड़ा होगी, इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। बताइए सर, वो सब बताइए जो जो आप जानते हैं, और बताइए कि वो चारों साइन कैसे करेंगे। कोई काम नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे बस, बहुत हो गया। नहीं देना है काम तो मत दीजिए, लेकिन तब से समझाए पड़े हैं वो मत कीजिए। काम तो हम नहीं देंगे, मगर समझने की बात है, और तुम्हें ये समझना चाहिए कि औरतों को पति और ससुर के बीच की कड़ी बनना चाहिए, मगर तुमने तो दोनों को ही तोड़ दिया। एक औरत के लिए ये पाप है, पाप। समझा लिया ना पाप? अब जा रही हूं मैं, और गलती हो गई कि आप लोगों से काम मांगने आ गई। चलो मेघनाथ जी को बता के आते हैं। आज उनकी बहू हमारे मोहल्ले में काम मांगने आई थी और हमने उसे काम नहीं दिया। हाँ हाँ, चलो बताते हैं। इससे उनको लगेगा कि हम सब उनकी कितनी फिक्र करते हैं। मेघनाथ जी, आपका ये प्रस्ताव मुझे छल ज्यादा लग रहा है, तो ये पैसे लीजिए और जाइए, हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए। क्या करूं? कैसे रोकूं उस भीमराव को? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। साहब, आप कहे तो मैं भीमराव की एक ताकत बताऊं? बता। साहब, भीमराव की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वो अपनी किसी भी योजना को क्रमशः बनाता है और हमेशा एक के बाद एक कड़ी को जोड़कर आगे बढ़ता है। साहब, आपको भी कुछ ऐसा ही काट खोजना पड़ेगा। वो लोहे को काटता है ना, ठीक उसी तरह। तू कहना क्या चाहता है? थोड़ा साफ साफ विस्तार से बता। देखिए साहब, वो भीमराव अभी अपना पूरा ताकत से लड़ाई लड़ रहा है। किस लिए? लाइसेंस पाने के लिए। और मैं कहता हूं साहब कि आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए कि भीमराव को लाइसेंस ना मिले। अगर आप एक जगह पर अपनी पूरी ताकत लगा देंगे
तो भीमराव तो ऐसे भी संभल नहीं पाएगा साहब। सही, सुंदर, अति सुंदर। क्या बढ़िया उपाय सुझाया तूने। ठीक है, मैं लाइसेंस के दफ्तर में जाकर लाइसेंस देने वाले अधिकारी से मिलता हूं। ये सही रहेगा। मेघनाथ जी,